गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल MS विवेक एकेडमी में हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार कुशल पूर्वक होगा। आज की वीडियो हम लेकर आए हैं कक्षा 12 के बच्चों के लिए भौतिक विज्ञान फिजिक्स और अध्याय तुम्हारा चल रहा है छठा अध्याय है। देखिए, ठीक है, क्या है? किरचॉफ के नियम तथा विद्युत परिपथ चैप्टर का नाम है। ठीक है, क्या है? देखिए, सेलों का संयोजन, अर्थात जो सेल होते हैं उनका संयोजन है। सेलों को हम तीन प्रकार से जोड़ते हैं। ठीक है, एक श्रेणी क्रम होता है, एक समांतर क्रम होता है और एक मिश्रित क्रम होता है। सेलों को हम क्यों जोड़ते हैं इस क्रम में? सेलों को इसलिए जोड़ते हैं जिससे कि हमें अधिक से अधिक विद्युत धारा प्राप्त हो जाए। ठीक है, और इनको जोड़ने से ही हमें परिपथ को जो विद्युत धारा है अधिक मात्रा में मिल जाएगी। जितने ज्यादा सेल जोड़ते हैं उतनी ही अधिक विद्युत धारा प्राप्त होती है। ठीक है, और जैसे कि आपने देखा होगा जो घरों में बैटरा होता है उसमें भी सेल क्रम में जुड़े हुए होते हैं। ऐसे देखा होगा, अंदर वाली साइड में प्लेट से जुड़ी हुई होती है मेट्रो के अंदर, तो वो सेल ही जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, सेलों का संयोजन क्या हो गया? सेलों का संयोजन देखिए, एक सेल द्वारा परिपथ में बहुत कम क्या होता है? एक सेल जो होता है, अकेला जो सेल होता है, उसके द्वारा यदि हम परिपथ में जोड़ रहे हैं तो विद्युत धारा बहुत कम प्राप्त होती है। एक सेल द्वारा परिपथ में बहुत कम विद्युत धारा बहती है, अर्थात बहती है, प्राप्त होती है। धारा को बढ़ाने के लिए, धारा का जो मान है, धारा को अधिक करने के लिए हम उसमें सेल जोड़ते हैं। तो धारा को बढ़ाने के लिए हम सेलों का संयोजन तीन प्रकार से करते हैं। तो पहला प्रकार कौन सा चल रहा है तुम्हारा? देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन, अर्थात जो सेल होते हैं उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए क्या होगा, श्रेणी क्रम संयोजन क्या होगा? सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए, यानी कि सबसे पहले जो सेल है उनको श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए किस प्रकार व्यवस्थित करते हैं? देखिए, सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए एक सेल के, ठीक है, एक सेल के ऋण टर्मिनल को, यानी कि दो टर्मिनल होते हैं, एक धन एक ऋण। तो उन्होंने कहा जो पहला सेल है उसका जो ऋण टर्मिनल है, ऋण टर्मिनल को, देखिए ऋण टर्मिनल ये है और धन टर्मिनल ये है। उन्होंने कहा कि ऋण टर्मिनल को, दूसरा सेल ये है, दूसरे सेल के धन टर्मिनल से, देखिए दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल को तीसरे से। तो उन्होंने कहा है श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए एक सेल के ऋण टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से, ऋण टर्मिनल को तीसरे सेल के धन टर्मिनल से जोड़ते हैं। इस प्रकार ये चलता है। इसका मतलब यह है कि जो पहला था सेल, उसका जो ऋण सिरा था उसको दूसरे सेल के धन टर्मिनल से जोड़ते हैं। ठीक है, इससे जोड़ दे, देखिए। ठीक है, अब देखिए जो दूसरा सेल था, ये दूसरा सेल था, उसका दूसरा जो ऋण भाग है, ऋण सिरा है, ऋण टर्मिनल है, वो तीसरे सेल के धन टर्मिनल से, तथा इसी प्रकार तीसरे सेल का ऋण टर्मिनल अगले वाले जो अगले वाला है सेल उसके धन टर्मिनल से, इस प्रकार हम जोड़ते जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसको जोड़ते जाते हैं। उन्होंने यही कहा, आगे जोड़ते जाते हैं। आगे देखिए, माना सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में, जो सेल है उनका श्रेणी क्रम संयोजन है, वही देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है? धारा एक ही सभी में को बहती है, ऐसे धारा जा रही है, ऐसे आ रही है, सभी में को बहकर आ रही है। ठीक है, माना सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में एक बाह्य प्रतिरोध R, ये जो बाहर है प्रतिरोध R वाला एक चालक तार जोड़ा जाता है। ये चालक तार जोड़ा जाता है। संयोजन में n सेल जोड़े जाते हैं। जो ये संयोजन है इनको देखिए n टाइप के सेल जोड़े जाते हैं, अर्थात n तक जोड़े जाते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट n तक जोड़े जाते हैं, जिसमें प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r क्या हो जाता है? स्मॉल r तथा स्मॉल r है, तथा प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? कैपिटल E है। तब देखिए आगे, आगे देखिए, आगे जो रह रहा है उससे बाद में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे क्या देख रहे हैं भाई? देखिए, बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा भाई? बैटरी का कुल विद्युत
वाहक बल क्या हो जाएगा भाई, एन ई हो जाएगा, क्योंकि देखिए ई ई ई ई एन तक जोड़ता है तो एन ई हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आगे देखिए बैटरी का कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा भाई, देखिए बैटरी का कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, देखिए आर 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 तो क्या हो जाएगा, एन आर। ठीक है, तो बैटरी का कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, देखिए बाहर का प्रतिरोध तो है कैपिटल आर और आंतरिक हो गया एन आर, तो ये हो जाएगा हमारा कुल प्रतिरोध। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। तो परिपथ परिपथ में प्रवाहित कुल धारा क्या हो जाएगा भाई, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। ये हमारा सूत्र बन गया भाई। ठीक है, तो इसमें मान रख दो बस, और क्या आ जाएगा, देखिए कुल विद्युत वाहक बल कितना है भाई, एन ई, और कुल प्रतिरोध है आर प्लस एन आर। बस ये सूत्र हो गया हमारा आई बराबर। ठीक है, तो इस सूत्र से हम धारा का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सूत्र होगा श्रेणी क्रम में प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में सेलों को संयोजन कैसे किया जाता है, और उसके लिए ये सूत्र है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।